हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जो आपका टाइम चल रहा है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ए सी डी में एक त्रिभुज बनाते हैं। एक नंबर का सोल्यूशन, त्रिभुज ए सी डी में इस तरह से बना लिया। ए ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, त्रिभुज ए सी डी में क्रमशः भुजा ए सी और ए डी, ये ए सी और ये ए डी पर दो बिंदु बी और ई इस प्रकार है। यहाँ पे बी है और यहाँ पे आपका ई है। क्रमशः बोला, देखिए यहाँ पे क्रमशः मतलब पहला जो AC है, AC पे क्या आ जाएगा, पहला वाला, और बाद में AD है तो बाद में क्या है, E वाला। AC के साथ B और AD के साथ B कनेक्टेड होगा, AD के साथ E कनेक्टेड होगा। ठीक है, BE पैरेलल टू CD, ये BE और CD क्या है, हमारा समांतर है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे ये पैरेलल है, पैरेलल कंडीशन लगाना होगा यहाँ पे कि दो लाइन ऐसे पैरेलल होता है तो क्या कंडीशन लगता है, बस उसी का हमें यूज करना। आगे बढ़िए, CD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये हमारा दिया है कितना, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, BE 6 सेंटीमीटर, ये दिया है हमारा 6। ठीक है, उसके बाद AB 5 सेंटीमीटर, ये दिया है 5 सेंटीमीटर। AD 2 सेंटीमीटर, ये दिया है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे यहाँ 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो AE और BC की लंबाई याद करिए। AE कितना होगा, ये वाला कितना होगा, और BC मतलब ये वाला कितना होगा। यही दो चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक, यही दो चीज आपसे पूछ रहा है। तो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होता है तो हम क्या बताए थे, छोटा बटा बड़ा, यानी 6/9, 6/9। तो ये 3 दूने 6, 3 3 9, तो 3, मतलब ये छोटा है मान लो और ये बड़ा। ठीक, तो छोटा बटा बड़ा यानी बड़ा कितना है, 3, मतलब यहां से यहां कितना है, 3। ठीक, और छोटा कितना है, 2। छोटा कितना है, 2। छोटा मतलब यहाँ से यहाँ छोटा और बड़ा 3। तो यहाँ से यहाँ कितना है, 2 है, मान लो यहाँ से यहाँ कितना है, 2, यहाँ से कितना है, 2 है। ठीक, तो टोटल अगर यहाँ पे टोटल 3 है, अगर यहाँ पे 2 है तो इधर कितना, 1। ठीक है, मतलब ये जो एक यूनिट का वैल्यू है वो कितना है, 2। एक यूनिट का वैल्यू है 2। ठीक, इसका मतलब ये जो एक यूनिट है इसका वैल्यू कितना दिया है, 2 ना। एक यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 2। एक यूनिट का वैल्यू हमारा कितना दिया है, 2। तो तुमसे AE पूछ रहा है, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, 2 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो इधर कितना गुना है, 2 गुना, तो इधर भी हम लोग 2 गुना कर देंगे। तो 2 में 2 गुना करेंगे तो कितना, 4, यानी इसका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 4। ये जो AE का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 4। यही है AE का वैल्यू। ठीक है, AE का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। AE का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। दूसरा वाला टोटल यहां से यहां कितना है, 3। कितना है, 3। ठीक, टोटल है 3। और छोटा बटा बड़ा, छोटा कितना है, 2। तो यहाँ से ये वाला जो दिया है, यहाँ से यहाँ कितना दिया, 2, यानी 2 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है, 5 का। यानी कि जो 2 यूनिट है इसका वैल्यू किसके बराबर है, 5 का। ठीक है, 2 यूनिट का वैल्यू 5 के बराबर है। तो इधर अगर 2 है तो इधर कितना होगा, 1। तो ये इधर अगर 2 है तो इधर कितना होगा, 1, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो ये कितना गुना है देखना है, 5/2 गुना है। तो यहाँ पे भी 5/2 गुना कर देंगे।
एक में 5/2 गुना करोगे तो कितना, 2.5। एक में 5/2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 2.5। ये वाला सही आंसर हो जाएगा, पहला वाला। यहाँ पे समझने वाला चीज है कि अगर इधर 2 है तो इधर 1 होगा, तब टोटल 3 होगा, क्योंकि इधर 2 पार्ट है तो छोटा वाला 2 है तो बड़ा वाला 3। तो ये 2 यूनिट का जो वैल्यू वो किसके बराबर है, 5 के बराबर। 2 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर। उसी तरह से यहाँ पे कि 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। टोटल 3 है तो 2 और 1 कितना होगा, 3। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू इसका मान पूछ रहा है, तो 2 यूनिट यहाँ से यहाँ कितना है, 2, तो 2 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे हमें बीसी पूछ रहा था, 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, क्योंकि 2 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्रिंगल ABC, ए बी इस तरह का ट्रिंगल बना हुआ है। साइड BC इज प्रोपोर्शनल टू D सच दैट, इसको D तरह से ABC और D, BC इज प्रोड्यूस्ड, प्रोपोर्शनल नहीं, ये प्रोड्यूस्ड होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस्ड आगे बढ़ाया गया टू D। BC को प्रोड्यूस करके कहां तक लाया गया, D तक। BC को प्रोड्यूस करके कहां तक लाया गया, D। AB इक्वल टू दिया है 20 सेंटीमीटर, ये दिया है आपका 20 सेंटीमीटर। BC दिया है 7, ये दिया है 7 सेंटीमीटर, एंड CA दिया है 15 सेंटीमीटर, ये वाला दिया है 15। तो हमें DC का वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला वैल्यू। ठीक, तो ये जो यहाँ पे दिया है इसको हम लोग कैच कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करेगा। ये जो दिया है कॉन्ग्रुएंट वाला सिस्टम, इसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। जब ऐसे कॉन्ग्रुएंट दिया रहता है तो हमें क्या करना है, देखिए साइड का रेशियो लेना है। तो यहाँ पे पहले में कितना है, DA, पहले में क्या है, DA, तो हम लोग भी लिखेंगे DA। ठीक है, उसके नीचे DA के सामने है क्या है, देखिए DC है, तो आपको लिखना है DA के सामने DC। आप DA को AD भी लिख सकते हैं, DA को AD भी लिख सकते हैं, DC को CD भी लिख सकते हैं। ठीक है, इजिकल्स टू पहला 2 ले ले, उसके बाद ये वाला सेकंड 2 लेंगे, AB को, ये वाला AB को ले ले, तो इधर AB को लेंगे तो उधर नीचे में क्या आएगा, ये देखिए AB लास्ट में है, तो लास्ट में इधर क्या है, CA है, तो आपको लेना होगा CA। ठीक, उसके बाद पहला और लास्ट वाला लेंगे, पहला और लास्ट DB, DB या BD भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे पहला और लास्ट D और A, DA या AD। ठीक, तो यहाँ पे DA को हम लोग AD भी लिख सकते हैं और DC को CD भी लिख सकते हैं। AB का वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना दिया देख लीजिए, 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, और CA का वैल्यू हमारा कितना दिया है, 15, इक्वल्स टू BD और यहाँ पे AD, 5 4 20, 5 3 15, यानी AD का वैल्यू कितना दिया है, 4 मान। AD कितना है हमारा, 4x, और CD कितना है, 3x। ठीक है, CD है हमारा कितना, 3x, मतलब अगर x का वैल्यू हमें मिल जाता है, यहाँ बैठा दें तो CD निकल जाएगी, तो निकालना है। ठीक है,
तो बी डी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये बी डी हमारा कितना है 7 + 3x और ए डी है 4x। ठीक है, तो ये दोनों को अगर हम बराबर कर देंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे, तो क्या इससे x का वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, क्या कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, यानी कि 4/3 बराबर कितना हो जाएगा 7 + 3x/4। ठीक, तो इससे हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे हम x का वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे हम x का वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 4 कितना हो गया 16x, 3 7 कितना हो गया 21 और 3 3 कितना हो गया 9x। ठीक है, अब इसको हम इस बार लाएंगे तो 16 से 9 घटा देंगे 7। ठीक है, और 7 को डिवाइड कर देंगे 21 में, 7 3 21, द वैल्यू ऑफ x विल बी 3। x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3 आ गया। तो हमें क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, देखिए डीसी कितना होगा, इसीलिए डीसी इज इक्वल टू कितना दिया है 3 × x, यानी 3 × x के जगह कितना है 3, यानी कि 3 3 कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डीसी कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। आपसे ये वैल्यू भी पूछ सकता है एडी, तो 4 3 12 होता। ठीक है, अगर एडी पूछता आपसे 4 3 12 होता, और बीडी पूछता तो 7 + 3x करते। ठीक है, एडी आपसे जो भी वैल्यू पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से आप एडी निकाल सकते हैं 4 × x, यानी 4 × 3, यानी कि 12 सेंटीमीटर हमारा कितना आ जाएगा एडी। ये वाला हमारा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और आपसे पूछता बी डी या डी बी, तो 7 + 3x करते, 3x का वैल्यू 9, 7 9 कितना आ जाता है 16 सेंटीमीटर। अगर डी बी पूछता तो ये वाला यहाँ से यहाँ 16 होता, क्योंकि इधर 9 है तो 9 7 कितना हो जाएगा पूरा तो 16। ठीक, ये वाला क्या हो गया 12। तो इस तरह से जब इस तरह कॉन्ग्रुएंट वाला क्वेश्चन मिले ये वाला, तो हम इस तरह से उड़ा देंगे। पहला 2 को लेंगे तो इसके नीचे पहला 2 को लाएंगे, सेकंड 2 लेंगे इसके नीचे सेकंड 2, और पहला और लास्ट को लेंगे इधर पहला और लास्ट को नीचे में लिखेंगे, इधर वाला सब ऊपर में इधर वाला सब नीचे में, और उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे साइड कर। कॉन्ग्रुएंट से हमें साइड का रेशियो प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग आज के वीडियो में देखें कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। इसके नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्री से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन लेंगे, तो फिर वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।